उन्होंने अपने तंत्रालोक में कहा, ये जो सारा सृष्टि है, जो सारी अखिल ब्रह्मांड जो आपके सामने है, ये रामस्थ है। सुख सुप्तिका यानी दीपोत्सव, मौज करो, मनाओ, क्योंकि भगवान राम आए हुए। बहुत विद्वान मानते हैं कि कालिदास कश्मीर से थे और कश्मीर से आए, उनका वहाँ अलग नाम था। रघुवंश में कालिदास ने महाराज रघु से लेकर के अग्निवर्ण तक तमाम जितने भी रघुकुल के राजा हो उनका, आपको आश्चर्य होगा कि ये युद्ध आपकी नर्मदा को लेकर लिखा गया। और भारतीय संवेदन में भगवान राम से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। तो रामायण लिखी गई, और एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच, मैंने 8 का नाम लिया। प्रकाश राम रामायण, आनंद रामायण, विष्णु प्रतापी रामायण, ताराचंद रामायण और नीलकंठ शर्मा रामायण, कितने रामायण। रामायण हमारी माताओं में व्यथा का भी नाम है। अब इसी तरह श्रीनगर जो है कश्मीर में, श्रीनगर महाराजा अशोक ने बनाया है। आप भले ही मत मानिए देवी देवताओं को, आप भले ही नास्तिक होइए, आस्तिक होइए, वैष्णव रहिए, शैव रहिए, कुछ भी रहिए, राष्ट्रनायक के रूप में भी राम है, राम अवतार के रूप में भी राम ईश्वर भी है, राम राजा भी है, राम माँ निषाद प्रतिष्ठान शाश्वती क्षमा यत्न क्रोष्टि मित्ता अवधि काम मोहितम। ये कहा गया है कि सबसे विश्व का सबसे पहला लिखित श्लोक है, या फिर कहें लिखित वर्सेस है, रिटर्न वर्सेस है, जो कि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने पहला श्लोक लिखा था कि राम हमेशा से निर्वासितों के साथ रहे हैं। राम सुग्रीव के साथ रहें, ना कि उसके भाई जो सत्ताधारी था उस समय उसके साथ रहें। राम शबरी के साथ रहें, राम केवट के साथ रहे हैं। राम हमेशा निर्वासितों के साथ रहें। यानी कविता कलाएं जितनी भी हैं वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएं। जो अन्यायी है उसको उसकी सत्ता से, जो उसकी शक्ति सत्ता है, मद है, पैसा है, धन है, जो भी है, उससे गिराए। और निर्वासन अगर फिर दार्शनिक दृष्टि से जाएं, फिर तो आत्मा भी परमात्मा से निर्वासित होकर जन्म लेती है। हम सब निर्वासित होते हैं। राम हमको कृष्ण से ज़्यादा अपील क्यों करते हैं? कृष्ण हमको बुद्धि से बहुत अपील करते हैं, चालाकी से, कैरिस्मेटिक उनका जो, हाँ, मायावी है कृष्ण। भगवान राम इसलिए हमको रुलाते हैं, हमारी आंखें भीगी हो जाती है, वो करुणा के निदान है। उनके पास करुणा है, और करुणा के चलते वो खुद भी सफ़र करते हैं। लोक के लिए समर्पित होकर, वचनबद्ध होकर वो कितना कष्ट झेलते हैं। नमस्कार। ये देश भारत, हरि का देश, राम का देश। ये देश जहाँ पर राम ना सिर्फ एक देवी शक्ति है, ना सिर्फ एक ऐतिहासिक पुरुष। राम एक एहसास है, एक अस्तित्व है, एक जीवन शैली है। इस देश के हर कोने में राम की अपनी अपनी महिमा, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव, हर शहर में, लोगों के गीतों में, भजन में, त्योहारों में, रीति रिवाजों में हमें देखने को मिलती है। राम इस देश के आदर्श हैं, और भारत ही नहीं, सारे विश्व भर में हमें देखने को मिलता है कि राम कथा, राम के आदर्श, राम के आचरण और विचार कहीं ना कहीं हर किसी के रूप में, हर किसी के जीवन में प्रतिपादित हमें मिलते हैं। आज उज्जैन में हमारे साथ मौजूद है अग्निशेखर जी। मूल रूप से कश्मीर से जुड़े, जम्मू में रहते हैं, जम्मू के निवासी है। आज उनसे हमारी मुलाकात हुई। सर आज एक व्याख्यान के लिए उज्जैन आए थे, राम और कश्मीर के बीच में संबंध स्थापत्य को लेकर, उस चीज़ को लेकर आज व्याख्यान था। सर से हमने समय की मांग की और उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। सर ने हमें समय दिया, इसके लिए सर को धन्यवाद। और सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राम इस देश के सबसे प्रमुख आदर्श, और ये कहे कि हर एक, आपने आपके व्याख्यान में ही जाहिर किया था कि पग पग जब कश्मीर का व्यक्ति एक अपने बच्चे को पालने में झुलाता है, तो भी वो कहता है कि राम पग पग चले। हमें बताइए सर, कश्मीर और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बीच में क्या संबंध है, और आपने आपके अध्ययन में क्या पाया? देखिए, राम एक चेतना का नाम है। व्यक्ति, अवतार, आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, जितने भी पदों से उनको सम्मानित करके कहा गया है, मूल रूप से एक चेतना है। और भारत चूंकि एक ब्रह्मांडीय चेतना प्रवाह का एक देश है, जिसे हम सरल भाषा में अध्यात्म कह सकते हैं,
जिसे भारतीय विचारणा मनीषा कह सकते हैं, उसमें ईश्वर की कल्पना मूल रूप से जो एक सूत्र था उसमें ये है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ईश्वर जो है, जिस तरह से आप उसको जानते हैं, मानते हैं या पाया है, वो कण कण में वास करता है। और कश्मीर के शैव दर्शन में लिखा है कि व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयम एतत् अनंतम मनादिम। ये आचार्य अभिनव गुप्त ने 1000 वर्ष पहले कहा है कि ये जो चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना जो है, इसे आप ईश्वरी चेतना कहें या कोई भी नाम दें, ये जड़, चर और अचर सब में व्याप्त है। जो चीज़ सब में व्याप्त है, जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति का नाम भारतीय मनीषियों ने ईश्वर दिया है। और उस ईश्वर के रूप में हमारे श्री राम आते हैं, श्री कृष्ण, जितने भी अवतारों की कल्पना है। कश्मीर में चूंकि शैव दर्शन की भूमि है, तो शैव दर्शन की भूमि कश्मीर में आचार्य अभिनव गुप्त हुए, जो 1000 साल में ऐसे अप्रतिम विद्वान हुए हैं, दार्शनिक, काव्य शास्त्री, वैयाकरण, सौंदर्य शास्त्री, क्या नहीं, रहस्यवादी, क्या नहीं। और इसीलिए उन्हें सहस्राब्द पुरुष कहते हैं। उन्होंने अपने तंत्रालोक में कहा, ये जो सारा सृष्टि है, जो सारी अखिल ब्रह्मांड जो आपके सामने है, ये रामस्थ है, यानी राम ही सारी सृष्टि है, रामस्थ, राममय है। जैसे आत्मस्थ होता है कोई, रामस्थ है। जब रामस्थ ये सारा ब्रह्मांड है तो उसमें शिव भी समाये हैं, उसमें जो कुछ है वो भी है, जो कुछ नहीं है वो भी है, जो हमारी समझ से परे वो भी है, जो समझ में आता है वो भी है, यानी जो ज्ञेय है, अज्ञेय है, सब कुछ राम ही राम है। तो जिसे सरल भाषा में तुलसीदास ने कहा, सिया राम मय सब जग जानी। और वही बात उपनिषदों में भी कही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये ईश्वर जो है, जो भी है, वो हर एक कण कण में है। तो इस तरह से जब आचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में राम, इस ब्रह्मांड को रामस्थ कहा, तो आप सोच सकते हैं कि कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी आचार्यों के लिए राम क्या है, समूचा ब्रह्मांड। और ये एक उसका दार्शनिक और अमूर्तन पक्ष हुआ। ठोस पक्ष ये है कि हमारा आख्यान और एक जो महात्म्य होते हैं, जो मान्यताएं परंपराओं के अनुसार, भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे रावण से, और रावण के पक्ष में शक्ति थी, और शक्ति का अनुग्रह रावण पर रहा, क्योंकि उनके पितामह पुलस्त ने उन्हें कश्मीर के बाहर एक प्रांत है, आजकल पुंछ बोलते हैं, पहले प्रोंस बोलते थे, वहाँ एक नदी आज भी है, पुलस्त नदी। उस पुलस्त नदी के तट पर उन्होंने तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। फिर देवी को, जिनका नाम श्यामा है, श्रीलंका, सिंगल देश, कुछ भी कहीं, वहाँ ले गए। और वो रावण के अत्याचारों, कुकृत्यों से तंग आकर के भगवान राम के मनाए जाने पर लंका छोड़ने को तैयार हुई। जब लंका त्याग करने का तैयार हुई, तब भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, माता को आप सती देश कश्मीर ले जाइए, ये महात्म्य है। और इस तरह हनुमान जी वायु मार्ग से माता को पीठ पर आसीन करके 360 नागों को लेकर के कश्मीर आते हैं। तो ये माता जो श्यामा है, कश्मीर आती हैं। और कश्मीर में आज भी पूरा, आप उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण कश्मीर से लेकर के पूरी घाटी में देखिए तो कई तीर्थ हैं इस माता के, जिन्हें हम राज्ञा कहते हैं, महारागी भी बोलते हैं। और जहाँ जहाँ हनुमान जी ने उनको विचरण, उनको ठहराया, यहाँ माता यहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ रह सकती हैं, माता को कोई प्लेस, कोई जगह उचित नहीं लगी, क्योंकि उनके साथ 360 नाग थे, उनको उनका भी ध्यान रखना था। अंततोगत्वा वो जो आज कश्मीर में तुलमुल एक गांव है, और वहाँ खीर भवानी नाम से जलकुंड में माता का निवास है। और वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ हनुमान जी की भी
प्रतिमा है, तीर्थ है, क्योंकि हनुमान जी वो वहाँ लाए। और उसके बाद माता ने उनको कहा कि आप श्रीलंका चले जाइए, वहाँ भगवान राम जो है वो युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध भूमि, युद्ध के दिन तुम आप वहाँ जाइए। और हमारी मान्यता है कश्मीर में कि प्रतिवर्ष आश्विन में भगवान राम, सीता मैया, विभीषण चले आते हैं एक दिन, और 4-5 दिन के बाद आश्विन की ही पूर्णिमा को विभीषण और मंदोदरी आती हैं, और उनसे पहले जैसे मैंने कहा भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया आती हैं। ये हज़ारों साल की जो हमारी धारणा है, मान्यता है, लोक की मान्यता होती है। एक पक्ष ये मैंने रखा। दूसरा ये है कि भगवान राम ने कश्मीर ही क्यों कहा? क्योंकि कश्मीर से होते हुए एक रास्ता उनके भाई के ननिहाल को भी जाता था, कैकेयी देश, भरत का ननिहाल था वहाँ, यानी कश्मीर से परिचय था। दूसरा एक हमारे एक महाकाव्यों में वर्णन है, भट्ट नारायण जो 9वीं शताब्दी में उन्होंने एक काव्य लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि राम राज्य का अंग था कश्मीर, उसके बाद तो लव और कुश ने भी राज्य किया। ये एक। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इतिहास है, मैं इतिहास की बात करूँ, कलहन की राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई, और उन्होंने कहा कि दूसरी शताब्दी के जो कश्मीर नरेश थे, दामोदर द्वितीय, उन्हें एक शापित हुए वो, और शापित होके वो सर्पयोनि में चले गए, ये कथा है। और उससे मुक्ति के लिए उन्हें किसी ऋषि ने कहा कि अगर एक ही दिन में आप रामायण की कथा सुनोगे, पारायण उसका करवाओगे, तो आप मुक्त हो जाओगे। कहने का अर्थ यह है इस कथा में कि दूसरी शताब्दी में रामायण लोकप्रिय थी, ये अर्थ है कथा में, जो छिपी हुई बात है। इसी तरह 6ठी शताब्दी में कश्मीर में नीलमत पुराण लिखा गया। उस नीलमत पुराण में भगवान राम का ये है उल्लेख है, और राम अवतार के रूप में है, और दीपावली का नाम वहाँ सुख सुप्तिका दिया गया है। यानी कश्मीर में 6ठी शताब्दी में जो लिखी क्या गई वो मतलब शब्दित हुई, तब तक तो वाचिक परंपरा से वो पुराण था। तो उसमें कहा कि सुख सुप्तिका मनाने का एक सुख सुप्तिका यानी दीपोत्सव, मौज करो, मनाओ, क्योंकि भगवान राम आए हुए। तो ये प्रमाण कुछ मैं दे रहा हूँ आपको। उसके बाद 11वीं शताब्दी में हमारे यहाँ क्षेमेंद्र हुए, महाकवि क्षेमेंद्र, उन्होंने रामायण मंजरी लिखी। तो यानी 11वीं शताब्दी में रामायण इतनी प्रचलित थी कि उन्होंने ये लिखी। इसी तरह कालिदास के बारे में कई मत है उनकी जन्मभूमि को लेकर, शाकुंतलम में उनकी जन्मभूमि को लेकर कई मत हैं विद्वानों में। एक मत, प्रखर मत हमारा भी है कश्मीर का। कुछ बहुत विद्वान मानते हैं कि कालिदास कश्मीर से थे और कश्मीर से आए, उनका वहाँ अलग नाम था, और उन्होंने उज्जैन यहाँ भी आए, अवंतिका में भी थे, रुके, और उन्होंने रघुवंश लिखा, जिसका आपने नाम लिया अभी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कई हैं उनके। और ये जो है रघुवंश में कालिदास ने महाराज रघु से लेकर के अग्निवर्ण तक तमाम जितने भी रघुकुल के राजा हो उनका वर्णन। तो वो कालिदास, यदि हम यही मान के चले वो कश्मीर से थे, तो कश्मीर वो जानते थे पूरा रामायण इसको। तो इस तरह एक और महाकवि हुए हैं हमारे, भट्ट भूम, उन्होंने महाकाव्य लिखा रावण अर्जुनीय, और उसमें रावण और अर्जुन का युद्ध है। ये अर्जुन कार्तवीर्य पुत्र अर्जुन के साथ है, और आपको आश्चर्य होगा कि ये युद्ध आपकी नर्मदा को लेकर लिखा गया। नर्मदा का पानी रोकने पर यह युद्ध हुआ, कार्तवीर्य अर्जुन और रावण में। अब देखिए ये बात है 7वीं शताब्दी की। नर्मदा के किनारे तो एक रावण को लेकर भी एक कथा है, ममलेश्वर मंदिर जो ओमकारेश्वर में स्थित है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर सहस्त्रधारा पर मैं ये जोड़ता हूँ कि 7वीं शताब्दी में कश्मीर में बैठा एक संस्कृत का महाकवि नर्मदा को लेकर काव्य लिखता है। यानी संबंध कितना संचार और कम्युनिकेशन क्या था।
इसी तरह ये जो मैंने कई आपको बताए, इसके बाद हम अगर ऐसे देखें कि कश्मीर साहित्य में, कश्मीरी साहित्य में 8 रामायण हैं, और 8 तो जब तक हम कश्मीर में थे, निर्वासन नहीं हुआ था, तब तक 8 थे। निर्वासन के बाद ये पता चला, जो लोग आए उन्होंने अपने साथ पोथियाँ साथ लाई, उसमें 2 और रामायण निकले, तो यानी 10 की गिनती हमारे पास है। इस तरह कश्मीर में ये 18वीं शताब्दी के आसपास लिखना शुरू हुआ रामायण का। उसका कारण ये है, तो जैसे यहाँ तुलसी हुए, तुलसीदास हुए, जो भक्तिकालीन कवि थे, जो उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, उसको वहाँ पहुँचने में 500-600 वर्ष लगे। उसका कारण ये था कि उन 400-500 वर्षों में कश्मीर चूंकि अब मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम शासकों के दौर में चला गया था, इसलिए जो भारत का संवेदन, भारतीय मनीषा, भारत बोध कह स्थान, भारत की चेतना, वो कट गई थी, और उसका स्थान लिया था फारसी ने, उसका स्थान लिया था मसनवियों ने, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं युद्धाख्यान, युद्धों के आख्यान, मसनवियाँ लिखी जा रही थी, इश्किया, रमजिया, रसिए और ये गज़लें वगैरह, इनका ये आ गया था। फिर सूफी रहस्यवाद आ गया था, और जो भारतीय संवेदन है वो छूट गया था। और ये जो 18वीं शताब्दी का समय है, ये समय है कि अब उसमें परिवर्तन, चूँकि अब सिख शासन शुरू हुआ था, डोगरा शासन बाद में रहा, तो इसमें फिर लौट गए भारतीय संवेदन की तरफ। और भारतीय संवेदन में भगवान राम से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है, तो रामायण लिखी गई, और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, मैंने 8 का नाम लिया। प्रकाश राम रामायण, आनंद रामायण, विष्णु प्रतापी रामायण, ताराचंद रामायण और नीलकंठ शर्मा रामायण, कितने रामायण। और ये रामायण जब लिखे हैं आप, तो राम की बात कर रहे हैं, सीता की मैया की बात कर रहे हैं, और आप ऐसे राम को आत्मस्थ किए हुए हैं कि वो रामायण पढ़ने पर लगता है, खास विशेषकर प्रकाश राम जी का रामायण, वो लगता है ये तो कश्मीरी है, राम कश्मीरी है, सीता माता कश्मीरी लगती हैं। दशरथ हो, जनक हो, विवाह हो, जनवासा हो, खान पान, वेशभूषा, आदतें, सब कुछ जो हमारे रीति रिवाज, तो स्थानीयकरण जो राम का है, राम की कथा का है, रूपक का है, वो चौंकाने वाला, वो यूं ही नहीं होगा जब तक कि वो लोक चेतना में। तो इस तरह राम लोक चेतना का हिस्सा बने। उसके अतिरिक्त लोक में क्या होता है कि लोकोक्तियों की बात मैंने कही कि हम इंद्रधनुष को राम भद्रिन दून कहते हैं। राम भद्र यानी श्री राम का धनुष। हम बच्चे को घुटनों से जब वो चलने लगता है तो पहला कदम उठाते हुए उसको राम जी, कश्मीर में राम, सभी लोग, सभी धर्म जाति के लोग, नहीं ऐसा नहीं है, खाली हिंदू कहते हैं कश्मीर में। राम भद्र नहीं, मुसलमान भी राम भद्रिंदून कहेगा। वही सर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब नहीं, अब क्या है कि अब तो बदल गया है ना, रेडिकलाइजेशन आ गया है, तो अब वो उसको इस्लामी नाम से। लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा जब हर जाति पंथ के लोग, हमारे बचपन, इंद्रधनुष को राम भद्र दूज कहते थे। दून्य, हाँ, तो ये मेरे बचपन में की बात है। अच्छा। पड़ोसी ग्वालन थी, वहाँ मुसलमान थी, वो भी राम भद्रिंदून कहती थी, तब था, अब नहीं है। तो इस तरह कहावतों में, मुहावरों में, विश्वासों में, लोक गानों में, मंगल गानों में, जहाँ शादी ब्याह में गाए जाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन तो यूँ तो हमारे यहाँ शिव और पार्वती जान के विवाह होता है, लेकिन गायन में जो मंगल गान माताएं गाती हैं बुजुर्ग, तो उसमें जो दुल्हन है या बनरी है या दूल्हा बनरा जिसको कहते हैं, उनको कहीं वो दशरथ नंदन के रूप में भी बनरी और बनरा कहते हैं। नहीं, ये आपके यूपी का शब्द है। हमारे यहाँ पर बाना और बानी कहते हैं। मालवा राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, हाँ, उसमें बाना, लेकिन जो आपका बांदा इलाका है, हाँ, बुंदेलखंड, वहाँ बनरा और बनरी होता है, कानपुर तक में भी चलता है। तो हमारे यहाँ दुल्हन, हमारे अलग शब्द है, माहरीन और महाराज। माहरीन यानी महारानी, दुल्हन को हम माहरीन बोलते हैं, महाराज यानी महाराज होता है दूल्हा। लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात करने की दृष्टि से ये कह रहा हूँ, तो उनके जो स्तुतियाँ होती हैं, मंगल गान होती है, उसमें गायन में आता है कि ये जनक राज की राजकुमारी,
जनक 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 राजा जनक की थी ना, जनक नंदिनी सीता मैया, तो जानकी कह के, जनक की राजकुमारी कह के संबोधित हैं, राम दशरथ के नंदन के रूप में संबोधित हैं। जितने भी रामायण के ये हैं ऋषि जितने से जुड़े हैं, विश्वामित्र है, वशिष्ठ हैं, ये सारे के सारे उन गायन में आ जाते हैं। वो यूं ही नहीं आएगा, वो लोक है, लोक कथाओं में, लोक गान में आते हैं। तो इस तरह रामायण हमारी माताओं में व्यथा का भी नाम है। जो माताएं हमारी प्रताड़ित दुखी रही, वो कहती हैं मुझ पे रामायण गुजरी है। ये अजीब है। पीड़ा का नाम भी रामायण है। सबकी अपनी अपनी रामायण है। हाँ, अपनी रामायण एक तो वो है। ये तो घरों में भी हमें देखने को मिलता है कि हाँ। अपनी रामायण मत सुना, तेरी रामायण मत हाँ, सुना। ये ना, तो यानी रामायण कहाँ तक उतरा है, राम कथा कहाँ तक उतरी है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये कहता हूँ कि कश्मीर के भौगोलिक संदर्भ में अगर दूँ तो कई जगहें ऐसी हैं, कई स्थान ऐसे हैं जो भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण और पूरे रामायण से जुड़ी हैं। ऐसा लगता है उन जगहों पे जाने से, उनकी कथाएं सुनने से, जैसे कि रामायण जो अयोध्या से श्रीलंका में घटित नहीं हुई, वो हमारे यहाँ घटित हुई। यानी इतना अपनाया है, इतना आत्मस्थ किया है लोक ने। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये आपके पूर्वोत्तर में भी जाएँ तो वहाँ भी आपको लगेगा जी सीता का हरण यहाँ हुआ, वहाँ हुआ। तो हमारे यहाँ भी ऐसे स्थान हैं। मैं आपको कुपवारा एक जगह है, वहाँ राजा राम का घरी, राजा राम का महल, सीता सरी, सीता का सर, ये है ये शंकरपुर गांव है। शंकरपुर गांव अंतरांग में जाते ही काजीगुंड में कहते हैं शंकरपुर में, उसमें भूमि में अपने को समाया सीता मैया ने। और वहाँ एक जल कुंड है, सूखा जल कुंड है, उसमें जाकर के लोग कहते हैं, जो दर्शनार्थी पुकारते हैं, हे मैया सीता मैया राम आ गए, तो वहाँ पानी के बुलबुले उठते हैं। तो इतना संबंध है राम जी के साथ। ये तो मैंने कुछ चंद बताया। फिर वहाँ कई जगहें हैं, कई गांव हैं, कई पहाड़ हैं। तो यहाँ से राम जी गए हैं, यहाँ से लक्ष्मण गए हैं, तो उन स्मृतियों में उन स्थानों के नाम हैं। उसके अतिरिक्त ये जो ये हुआ, अपने यहाँ तीर्थ हैं राम जी से जुड़े, अपने यहाँ कथाएं हैं जो स्थानों से जुड़ी हैं। तो ये जो स्थान चेतना में राम हैं, स्थान बोध में राम हैं, ये स्थान बोध, ये चेतना का बोध जो होता है, ये आपको आपकी सांस्कृतिक सभ्यतागत जड़ों से जोड़ता है। यानी जब हम एक मैंने कोई भी प्राचीन नाम आपका जो है नामकरण किसी तीर्थ का, किसी पर्वत का, किसी इसका, अब मैं मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए कहूँ, इसकी रक्षा करनी चाहिए। जब तक जहाँ ये जगहें देवी देवताओं, पुराणों, संदर्भों, लोक साहित्य, जितना भी हमें दार्शनिकों से साथ जुड़ी, तो हमको उनसे ये वास्ता जोड़ता है। जब आप वो नाम बदल देते हैं, मान लीजिए कश्मीर में एक पर्वत है शंकराचार्य पर्वत श्रीनगर में, ये शंकराचार्य जी के कश्मीर आगमन की स्मृति में कश्मीरियों ने रखा इसका नाम शंकराचार्य। उससे पहले उसका गोपाद्री नाम था, उससे पहले भी कुछ और था, ज्येष्ठ रुद्रगिरी। अब आप अचानक वहाँ उसका नाम बदला जा रहा है, बदला गया है कई बार, अब भी चलता है सुलेमान टेंग, कोहे सुलेमान। जब आप कोह यानी पर्वत, कोहे सुलेमान करते हैं, शंकराचार्य तो छूट गया, गोपाद्री छूट गया, शंकराचार्य जी के साथ आपके वैदिक संबंध, वेदांत, ये सारा छूट गया, तो आपकी संस्कृति छूट गई। अब इसी तरह श्रीनगर जो है कश्मीर में, श्रीनगर महाराजा अशोक ने बनाया है। महाराजा अशोक के बनाए श्रीनगर का नाम, अगर आपने आधे शहर का नाम शहर खास किया है, तो आपका अशोक गया, संस्कृति गया, संबंध गया। तो इसलिए जो स्थान बोध होता है, स्थान बोध में जब हमारी संस्कृति के प्रतीक पुरुष आते हैं, प्रतीक होते हैं, और आपके देवी देवता आते हैं, आप भले ही मत मानिए देवी देवताओं को, आप भले ही नास्तिक होइए, आस्तिक होइए, वैष्णव रहिए, शैव रहिए, कुछ भी रहिए, लेकिन वो नाम जो है ना, वो आपको वो स्मृति, जातीय स्मृति जिसे कहना चाहिए, स्थान बोध के साथ जोड़ते हैं। और इस स्थान बोध में उतरी हुई जो स्मृति आपकी है, वो भगवान राम की इतनी है कश्मीर में कि आपके तीर्थ मिलेंगे, गांव मिलेंगे, कथाएं मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी। फिर मैंने कहा बच्चे का चलना, उसमें विवाह उत्सव, तो हर तरफ से
जो आचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक में कहा, ये सारी सृष्टि जो है, ये ब्रह्मांड जो है, ये रामस्थ है। तो इसलिए रामस्थ जब कहा तो उसमें कश्मीर कौन से अलग है? कश्मीर भी वही है, आपका उज्जैन वही है, आपका कनकन है। तो इस तरह मैंने आज राम और कश्मीर के आख्यान को उसके संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, लोक के संदर्भ में, लोक चेतना के संदर्भ में, देशज संस्कृति के संदर्भ में यहाँ रखने की कोशिश की। और राम इस तरह एक रामायण, मैंने कहा 8 रामायण, एक रामायण में तो ये तो राष्ट्रनायक के रूप में राम को गया। ये राष्ट्राधिपति नमः रामाय नमः। राम राष्ट्र के अधिपति हैं। राम को ऐसे भी देखा है। और राम को राष्ट्रनायक के रूप में देखा, रावण को देश के शत्रु के रूप में देखा गया है, शूर्पणखा को जो जासूस होते हैं देशों के, उसके रूप में देखा गया है। हाँ, तो इसके दृष्टि में कश्मीर के रामायणों में इतनी बड़ी बात है। तो इसलिए राम जो है, जैसे राम एक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रनायक के रूप में भी राम है, राम अवतार के रूप में भी, राम ईश्वर भी है, राम राजा भी है, राम मतलब जो आपने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो इसलिए है। तो आपका धन्यवाद सर। इस पे एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैं कम्युनिकेशन का छात्र हूँ, संचार का छात्र हूँ। माँ निषाद प्रतिष्ठान शाश्वती क्षमा यत्न क्रोष्टि मित्ता अवधि काम मोहितम, ये कहा गया है कि विश्व का सबसे पहला लिखित श्लोक है, या फिर कहें लिखित वर्सेस है, रिटर्न वर्सेस है, जो कि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने पहला श्लोक लिखा था। ये हमें कम्युनिकेशन में बताया जाता है कि सबसे पहला ये श्लोक था। तो कब से कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है हमारे भारतीय संस्कृति में आई है? पूर्वांचल की आपने बात की, तो जहाँ जनक का जो जनक लोक था, जहाँ पे मिथिला आज कहते हैं, बिहार का जो क्षेत्र है और नेपाल का क्षेत्र है, वहाँ पर राम को दामाद के रूप में पूजा जाता है और समझा जाता है, और वहाँ गरियाते हैं राम को। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, जो चेदीसगढ़ था एक समय, तो वहाँ का जो कौशल देश है, कहा जाता है कि वो राम का ननिहाल है। तो वहाँ पे भानेज, भतीजे और भांजे के रूप में राम को पूजा जाता है। ऐसे अगर मैंने जितना समझा कि राम हमेशा से निर्वासितों के साथ रहे हैं, राम सुग्रीव के साथ रहे, ना कि उसके भाई जो सत्ताधारी था उस समय उसके साथ रहे। राम शबरी के साथ रहे, राम केवट के साथ रहे हैं, राम हमेशा निर्वासितों के साथ रहे। आप कहाँ देखते हैं राम का एक चरित्र को, अगर आप समझे तो निर्वासितों के साथ आप उन्हें कितना देखते हैं? देखो, आपने मूल बात कही। भारत के 2 आद्य महाकाव्य जो हैं, रामायण और महाभारत, दोनों निर्वासन पर हैं। दोनों 14 वर्ष का निर्वासन है रामायण में। चाहे वो फिर कृतिवास ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, किसी और ने लिखा, कंब ने लिखा, कश्मीरियों ने लिखा, जिसने भी लिखा, इसका जो मुख्य कथा वस्तु है, जो उसका वस्तु सत्य है, जिसके इर्द गिर्द रामायण घूमती है, वो निर्वासन है। फिर निर्वासन के आयाम हैं। निर्वासन से निपटना, निर्वासन के चलते नए नए संबंध बनना, लोगों का लोक संग्रह, वो अलग बात है, लेकिन मुख्य निर्वासन है। महाभारत में निर्वासन है, 12 वर्ष का निर्वासन है, फिर अज्ञातवास है, फिर पुनः अज्ञातवास है। तो इसलिए निर्वासन जो है, निर्वासन को इन 2 आद्य इसमें लिखे। जो आपने माँ निषाद प्रतिष्ठान तमगमा ये उसका, वो तो आद्य कवि की आद्य आर्तनाद के रूप में, पहली कविता के रूप में भी देखा जाता है। अब कविता क्या करती है? उसने शाप दिया, तुम प्रतिष्ठा से गिर जाओ। यानी कविता कलाएं जितनी भी हैं वो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएं, जो अन्यायी है उसको उसकी सत्ता से, जो उसकी शक्ति सत्ता है, मद है, पैसा है, धन है, जो भी है, उससे गिराए। इसलिए ये सूत्र है रामायण का कि कला का उद्देश्य क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, कि उसमें विरोध है, उसमें प्रखर विरोध है। शाप का अर्थ है कि प्रतिरोध। तो कविता प्रतिरोध करती है, हस्तक्षेप करती है, वो क्रौंचवध के माध्यम से हो। तो इसलिए वहाँ से हमको ये दिशा भी मिलती है कि एक कलाकार के नाते, एक साहित्यकार के नाते आपकी भूमिका क्या है। आपने निर्वासनों की बात की, ये तो है। और निर्वासन अगर फिर दार्शनिक दृष्टि से जाएं, फिर तो आत्मा भी परमात्मा से निर्वासित होकर जन्म लेती है। हम सब निर्वासित होते हैं।
जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम अंश है अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें, और हम तड़पते रहते हैं फिर परमेष्टि में जाने के लिए। तो ये सारी सृष्टि का चक्र जो है वो एक निर्वासन, पुनस्थापना, मूलों के तक जाने या मूलोच्छेदन से फिर मूलों तक जाने की यात्रा का नाम ही उस दृष्टि से चेतना प्रवाह रूप में जीवन है। तो इसलिए भी हमको अपील करता है। राम हमको कृष्ण से ज़्यादा अपील क्यों करते हैं? कृष्ण हमको बुद्धि से बहुत अपील करते हैं, चालाकी से, कैरिस्मेटिक उनका जो था। हाँ, मायावी है कृष्ण, बुद्धि से, छल से, बल से, प्रेम भी है उसके एक्चुअल में पास। आज के समय में एक इंसान को कैसे सारी साम वो दाम दंड कैसी भेद के हिसाब से करना सभी चाहिए। परिस्थितियों में क्या डालते हो, उनसे कैसे लोहा लेता है, उसे कैसे सत्य की तरफ बढ़ता है। भगवान राम इसलिए हमको रुलाते हैं, हमारी आंखें भीगी हो जाती है, वो करुणा के निदान है। उनके पास करुणा है और करुणा के चलते वो खुद भी सफ़र करते हैं। लोक के लिए समर्पित होकर, वचनबद्ध होकर वो कितना कष्ट झेलते हैं। उनकी जगह भगवान कृष्ण को रखिए, वो नहीं झेलेंगे। वो क्यों झेलेंगे? वो क्यों 14 वर्ष जाएंगे? क्योंकि उनका बदला हुआ समाज है। तो इसलिए जो हमारे ये देवी देवता होते हैं और जो ये पौराणिक या आख्यान में जो चरित्र आते हैं, ये ठहरे हुए चरित्र नहीं होते हैं। इनमें युगानुरूप एक आप आयाम खुलते हैं, जोड़ते भी हैं, गढ़ते भी हैं, बढ़ते भी हैं। तो इसलिए रामायण, राम हमेशा आपकी आत्मा को छुएंगे। हमें जहाँ आपके संवेदन का नाम राम है, संवेदनशीलता का नाम राम है, पौरुष का नाम राम है, आदर्श क्या है? आदर्श भी संवेदनशीलता है। वचन निभाओ, ये करो, वो करो, सारा ये संवेदना से है। और विवेक का नाम, और विवेक में संयम का नाम, और संयम में समाज को लेकर चलने का नाम। राम जब खेलते थे ना, अपने को हारने देते थे ताकि छोटा भाई खुश हो जाए। तो इस तरह राम एक समग्र जीवन का नाम है, समग्र जीवन दृष्टि का नाम है। उसके लिए त्याग, वो तो हम सब जानते हैं। इस तरह कश्मीर भी सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यतागत दृष्टि से भारत है। भारत की मनीषा का नाम कश्मीर है। भारत की सांस्कृतिक मनीषा का नाम, संस्कृत काव्य का नाम, शैव दर्शन का नाम, वैयाकरण का नाम कश्मीर है। तो इस तरह जब कश्मीर में शैवाचार्यों ने इसको रामस्थ कहा, तो राम तो अंग अंग में हमारे साथ है। थैंक यू सर। आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी बात की, मन कर रहा है कि हम बात करते जाए, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है। तो आपसे बात करके सर बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। राम का इतना विस्तृत रूप और इतना मार्मिक रूप देखने को मिला। और आपने बात की, करुणा की बात की। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अगर मान लीजिए अगर आज का कोई युवा है जिसके पिता की ख्याति सारे विश्व में है, दशरथ की और उनके कुल की, और उन्हें राजकुमार, उस राजकुमार को अगर कह दिया जाए कि 14 वर्ष के लिए आप कहीं चले जाइए, जंगल में चले जाइए, और जबकि वो बालक कहीं एक सभा में शिव धनुष तोड़ कर आया हो, तो जब उसकी ख्याति इतनी जगह और वो चले जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई युवा या फिर कोई राजकुमार उस चीज़ को झेल पाए। और लेकिन वो आज्ञा का पालन करते हुए, संस्कारों और शिक्षा की भी बात होती है ना हमारे भारत में। जो शिक्षा पद्धति से आप बन के खड़े हो, शायद वहीं से आपका ये प्रश्न आता है। जो भारत की अपने मूल्यों व्यवस्था है, आदर्श हैं, उदात्त हैं, वो तो हमने सीखे नहीं, वो तो हमको बताए नहीं। अगर वो बताए गए होते शायद ये प्रश्न नहीं आता। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया, आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपको भविष्य के लिए मंगल कामना और शुभकामनाएं। आपका भी आशीर्वाद, आपको भी। और मुझे अच्छा लगा आपके पास इतनी संवेदनशीलता, इतने प्रश्न हैं। और दरअसल फिर वही स्थान चेतना की बात है, स्थान बोध की बात है। ये स्थान बोध, ये स्थान चेतना भारत बोध होता है। इसलिए हमको जो भारत का बोध है, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं ना, ये भारत बोध क्या है, इसको जानना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।